नमस्कार, मैं आनंद। आप देख रहे हैं एनालिसिस विद आनंद। सुरक्षा के नाम पे करोड़ों का खर्च, लेकिन तेल की चोरी को पूर्ण रूप से रोकने में और इसकी सुरक्षा में विफल रहा सिस्टम। दुलियाजान तेल सुरक्षा गार्डों की एक टीम ने तिनसुकिया के आहू घाट के इलाके में एक विशेष अभियान चलाकर एक चोरी को रोका। दुलियाजान तेल सुरक्षा गार्डों की एक टीम ने तिनसुकिया के आहू घाट के इलाके में एक विशेष अभियान चलाया। तिनसुकिया के विभिन्न हिस्सों से लंबे समय से तेल चोरी की खबरें आ रही। असम की बात की जाए तो तेल का जिक्र जरूर होता है। बागजान की तबाही की बात करें हम तो आपको इसके लिए चलना पड़ेगा आज से लगभग 550 दिन पहले। 27 मई 2020 ये वो ऐतिहासिक तबाही का दिन है जो बागजान में आग लगने वाली दुखद घटना सामने आई थी। बागजान में आग लगने के बाद ये घटना बस एक नहीं है। तेल पाइपलाइन में आग लगना अब असम में एक आम सी बात हो गई है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डबल हेलमेट के स्तर पे असम में गैस पाइपलाइंस की सुरक्षा जरूरी। इसी वर्ष अगस्त के महीने में डिगबोई दुलियाजान के बीच में रास्ते में एक आग लगी हुई मिलती है जो गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से होती है, जिसमें कुछ लोग सुरक्षा जो पाइपलाइन की सुरक्षा करने वाली और उसके जो सिस्टम है उस पे आरोप लगाते हैं। वही एक पक्ष रहता है जो ये आरोप लगाता है कि तेल की चोरी की कोशिश वहां की गई थी। खैर, जो कुछ भी हो, ये उन आम लोगों के लिए चिंता का विषय है जिन्हें बस अपनी रोजी रोटी से मतलब है और जो अपने राज्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि ये दृश्य बस डिगबोई तक सीमित नहीं है। अगर हम आगे बढ़े तो शिवसागर के नाजिरा में भी गैस पाइप लीक होने जैसे हादसे सामने आते रहते हैं। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि बागजान जैसी घटना दोबारा कब होगी? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा वैसी तबाही दिखेगी तभी हम जागेंगे? ये सवाल जरूरी है कि हम खुद से करें। आगे की खबर बताने से पहले हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं। एक गांव के बगल में मेला लगता है। सभी मेले में जाते हैं। अचानक खबर आती है कि गांव में आग लग गई। ये सुनते ही गांव वाले गांव की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो लोग थे उन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो बहुत ही परेशान थे और एक वहां पहुंचने के बाद सुकून की सांस ले रहे थे। अब बात की जाए कि कौन सुकून की सांस ले रहे थे और कौन परेशान थे। परेशान वो थे जिनका घर जल रहा था और सुकून की सांस वो ले रहे थे जिनका घर बचा हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि चैन की सांस हर उस शख्स ने ली जिसने देखा कि घर किसी और का जल रहा था। आज हो सकता है कि इन सारी बातों से निजी स्तर पे हमें फर्क नहीं पड़ रहा हो, मगर कोई ना कोई हमारे करीब ऐसे हैं जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर आज हम उनका साथ देकर उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो हो सकता है कल जब स्थिति हमारे ऊपर आएगी तो हो सकता है संकट जो दिख रहा है इससे भी बड़ा हमें झेलना पड़े। आग लगने की घटना छोटी नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील और ऐसा विषय है जिस पे ध्यान देना जरूरी है, जिसका उदाहरण हम भुगत चुके हैं जो बागजान में घटित हुआ था। अब बागजान के बारे में भी चर्चा हो गई और डिगबोई में बीते दिन अगस्त के महीने में जो पटकाई वन के बीच में हुआ था, दुलियाजान डिगबोई के बीच में, वो दृश्य भी आप अपने स्क्रीन में वो चित्र देख चुके हैं। आगे हमने आपको नाजिरा में हुई घटना के बारे में भी बताया। मूल कारण यही है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि गैस पाइपलाइन की सुरक्षा बनी रहे, क्या वो बेहतर काम कर रहे हैं? राज्य में रहने वाले हर एक निवासी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की पुलिस की होती है। क्या पुलिस इस प्रकार खुद की छवि बना पाया है कि चोर चोरी करने से पहले भी डरे और ऐसी घटना सामने न आए? आखिर ऐसी घटनाओं के बाद हम दोष दें तो किसे दें? ये हमें सोचना पड़ेगा और जरूरी है कि हम इस पे चर्चा करें।
ताकि जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें दोबारा याद आए कि कहाँ जिम्मेदारी को निभाने में कमी हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। अब वापस लौटते हैं हम तिनसुकिया की उस घटना पर जिससे हमने शुरुआत की थी। देखिए ये रिपोर्ट। तेल चोरी को रोकने के लिए तेल कंपनी द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं, किंतु तेल चोरी को पूरी तरह से रोकने में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। बीती रात छापेमारी के दौरान 10 पहियों वाला एक तेल टैंक नंबर NL02N6216 जब्त कर लिया गया है। हालांकि गाड़ी से कोई भी पकड़ा नहीं जा सका। सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर हाई प्रेशर पाइप से तेल कैसे चोरी हो गई, यह एक रहस्य बना हुआ है। इस बीच घटनास्थल से उस टैंकर को अपने कब्जे में लेकर तिनसुकिया सदर थाने में रख दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइट हाउस लाइव। धन्यवाद। जय हिंद।